हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू अर्चना सोनी लाइफस्टाइल न्यू ब्लॉग। सो आज का ड्रिंक, स्पेशल ड्रिंक फिर से मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के पास। तो ये मैजिकल ड्रिंक आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा। वेट लॉस जितने भी लोग करना चाहते हैं और जितने भी लोग कर रहे हैं, तो इस ड्रिंक को भी आप ज़रूर ट्राई करें। और रेगुलर बेसिस पे आप कर सकते हैं, बट 15 डेज़ के अकॉर्डिंग आप करिएगा। 15 डेज़ आप इस ड्रिंक को लीजिएगा, फिर 15 डेज़ जो मैंने आपको पहले भी ड्रिंक बताई हुई है आप उस ड्रिंक को लीजिएगा। इस तरीके से 15 डेज़ के अल्टरनेट डेज़ पे आप इसको जो है तो आप इसको चेंज करते रहिएगा। कंटिन्यू किसी एक ड्रिंक को आप रेगुलरली नहीं लीजिएगा, ठीक है? बिकॉज वो फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी को जो है साइड इफ़ेक्ट करने लगती है, और अगर साइड इफ़ेक्ट नहीं भी करती है तो फिर वो हमारी बॉडी को अच्छा रिजल्ट नहीं देती है, ठीक है? तो हमारी बॉडी को क्या है, चेंज की ज़रूरत होती है, राइट? तो हमारी बॉडी को चेंज की ज़रूरत होती है, तो चेंज के लिए हमें क्या करना होता है, 15 डेज़ हमें कुछ और देना पड़ता है, फिर 15 डेज़ हमारी बॉडी को फिर एक झटका देने के लिए, एक जर्क देने के लिए हमें फिर चेंज करना पड़ता है किसी चीज़ को, राइट? तो इसलिए हमें 15 डेज़ में अपने ड्रिंक को जो है वो चेंज करना रहता है। तो आपने 15 डेज़, जैसे पहले वाली मैंने जो आपको ड्रिंक बताई थी मेरे पहले वीडियो में आपने देखा होगा, आपने 15 डेज़ उसको ले लिया, फिर 15 डेज़ जो मैंने आज आपको ड्रिंक बताऊंगी आप उसको ले लोगे, ठीक है? फिर 15 डेज़ में फिर कोई आपको ड्रिंक बताऊंगी, तो आप उस तरीके से अपनी ड्रिंक को चेंज करते रहिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी वेट लॉस में हेल्प भी होगी, और दूसरी चीज़ क्या होगा कि आपकी बॉडी किसी एक चीज़ की हैबिचुअल नहीं होगी, और कुछ भी चीज़ आपकी बॉडी को साइड इफ़ेक्ट भी नहीं देगा, राइट? तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा वेट लॉस के ड्यूरेशन में। और वेट लॉस करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, टोटली माइंड गेम है। अगर आपका माइंड सेट है, किसी को देख के इंस्पायर ज़रूर होइए, मोटिवेट होइए, लेकिन अगर आप ये सोचोगे ना कि वो कर रहा है तो मैं भी करूं, तो 2-4 दिन आप कर पाओगे, ठीक है? जब तक आपका टोटली माइंड नहीं सेट होगा तब तक आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, राइट? तो उसके लिए आपको खुद को, अपने आप को, पहले आपका सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करिए। अगर आपने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर लिया, इट मीन्स कि आपने आधी जंग तो वहीं पे जीत ली, राइट? इट मीन्स कि आपने आधी जंग वहीं पे जीत ली। तो आप जब तक सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जिता सकती है। तो सबसे पहले आप अपने आप में एक दृढ़ संकल्प लीजिए कि मुझे अब करना ही है, अब करना ही है, ठीक? और हार्ड एंड फास्ट करने की कोशिश मत करिए। किसी भी चीज़ को टाइम टेकन करिए कि धीरे धीरे ही होगा, लेकिन होगा, मैं करूँगा ज़रूर, मैं करूँगी ज़रूर, ठीक है? धीरे धीरे करूँगा, धीरे धीरे करूँगी, लेकिन मैं एक दिन कर लूँगी, एक दिन मैं कर लूँगा, ठीक? तो आपका ज़रूर रिज़ल्ट अच्छा आएगा और होगा। एक दिन नहीं गिरता, 2 दिन वेट नहीं गिरता, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हर बॉडी टाइप अलग होता है, हर बॉडी का अपना एक अलग रिज़ल्ट होता है, हर बॉडी का अलग एक आउटपुट होता है। हर बॉडी जो अलग जो इनटेक ले रही है, सेम इनटेक सारी बॉडीज़ ले रही हैं, लेकिन उसका आउटपुट, उसका रिज़ल्ट अलग होता है, ठीक है? सेम वही खाना आप अपने घर के मेंबर्स को देख लीजिए, सेम वही खाना आप भी खा रहे हैं, आपके हस्बैंड भी खा रहे हैं, आपका बच्चा भी खा रहा, आपके अदर फैमिली मेम्बर्स भी खा रहे हैं, लेकिन वही सेम खाना उनकी बॉडी पे दूसरा असर करता है, आपकी बॉडी पे दूसरा असर करता है। वाई? क्यों? आपको वो मोटापा दे देता है, उनकी बॉडी को नहीं देता है, क्यों? तो ये बॉडी टाइप अलग अलग होते हैं, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी का रिजल्ट अलग अलग होता है, आउटपुट अलग होता है, इनटेक अलग होता है, ठीक है? मेटाबॉलिज्म रेट अलग होता है, ठीक? तो वो मेटाबॉलिज्म रेट को हाई करने के लिए ये सारी चीज़ें हम लेते हैं, ये सारी चीज़ों का इनटेक हम करते हैं, जिससे कि हमारी पाचन क्रिया जो है वो सारी चीज़ें अच्छी होने लगे। जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिसबैलेंस हो गई हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सारी चीज़ें अच्छी होने लगी, ठीक है? तो इसलिए अपने आप को
बिल्कुल हम ये नहीं कहते कि आप किसी को देख के इंस्पायर नहीं हो, मोटिवेट नहीं हो, बिल्कुल आपको इंस्पायर होना चाहिए, बिल्कुल मोटिवेट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना है। आप अपने आप को इन्फीरियर बिल्कुल नहीं फील करना। यू आर द सुपीरियर एंड यू आर द बेस्ट। चाहे किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में, कैसे भी आप हो, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। आप सबसे अच्छे हो। अपने आप से प्यार करना सीखो। जिस दिन आप अपने आप से प्यार करना सीख जाओगे, उस दिन आपको हर चीज़ करने का सेल्फ मोटिवेशन मिल जाएगा। आपको किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप में मोटिवेट होने लगोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करना सीखो, और जिस दिन आप अपने आप से प्यार करोगे, उस दिन आप अपने आप खुद ब खुद सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। तो सेल्फ मोटिवेट हो गए। अब सेल्फ मोटिवेट हो गए तो फिर बस आपको थोड़े थोड़े से हिंट की ज़रूरत पड़ेगी कि कहीं से थोड़ा सा मुझे कोई कुछ बता दे कि क्या करने से क्या हो जाएगा। बाकी तो मैं सब कुछ अपने आप कैलकुलेट करके ये चीज़ें ऐसे ऐसे करके मैं मेज़र करके कर ही लूँगा या कर ही लूँगी, ठीक है। तो बस ये मैजिकल ड्रिंक आपको एक एज अ हिंट है, आपको थोड़ा सा पुशअप करने के लिए है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में कैसे चेंज लाना है, ठीक है। आपको अपनी लाइफस्टाइल में कैसे चेंज लाना है कि आप जो रूटीन कर रहे हो, आप जो सुबह उठते हो, आप चाय ले लेते हो, सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपको लगता है कि नहीं, चाय हमारी सबसे अच्छी एनर्जी ड्रिंक है, चाय ही हमारी सबसे अच्छी एनर्जी ड्रिंक है, हमको बेड टी चाहिए रहता है, नहीं तो सुबह उठते से हम चाय पी लेते तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सारी एनर्जी मिल गई है। नहीं, वो एनर्जी नहीं मिलती है, वो एनर्जी नहीं, वो आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा रही है धीरे धीरे, जो आपको बाद में पता चलता है। उस वक्त आपको नहीं पता चलता, उस वक्त आपको बहुत अच्छा लगता है, वो बाद में हार्म पहुंचाता है। बाद में आपको पता चलता है कि मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, और फिर जब आपको डॉक्टर के पास जाते हो तो आप ये तो बताते नहीं हो कि मैं तो रेगुलरली चाय लेता हूँ, मैं सुबह उठते से चाय लेता हूँ, ठीक है। वो तो अगर कोई डॉक्टर किसी ने सामने से पूछ दिया कि सुबह उठते से चाय लेते हो क्या खाली पेट, तब तो आपने बता दिया कि जी सर, है ना। और अगर किसी डॉक्टर ने नहीं पूछा, डायरेक्ट उसने दवाई लिख दी, तब तो आप वो भी नहीं बताते हो। यही होता है ना, तब तो आप उसको वो भी नहीं बताते हो। तो आप अपनी वीक पॉइंट तो बताते ही नहीं हो। सामने वाले ने, आपने मेडिसिन लिख दी, हो गया चलो ये ऐसा 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 आपने लेना शुरू कर दिया, लेकिन आपने अपनी वीक पॉइंट बताई क्या? नहीं बताई ना। तो अपनी वीक पॉइंट भी पहले जानो कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, मैं कहाँ कहाँ पे लैकिंग हूँ, मैंने कहाँ कहाँ पे अपनी चीज़ों को गलत किया है, ठीक है। अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीखो आप कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, उनको पहले पकड़ना सीखो, फिर उनको किल करो, उनको वहाँ से हटाओ, उन गलतियों को अपने हटाना सीखो। आप जो चलते फिरते हर समय मंचिंग करना शुरू कर देते हो, कभी मतलब बच्चे टॉफ़ी खा रहे हैं तो आप भी उनके साथ एक दो खा लिया, ठीक है। सबके लिए नमकीन निकाला, आपने भी खा लिया, सबके लिए बिस्किट निकाली, आपने भी दो चार उसमें से खा ली। तो ये क्या है? ये गलत हैबिट है ना, ये गलत हैबिट है ना। और ये आज आप नहीं कर रहे हो, आपने एक दिन तो किया नहीं है, ये आप न जाने कब से करते चले आ रहे हो। तो ये एक दिन की जमा पूंजी नहीं है, ये मोटापा एक दिन की जमा पूंजी नहीं है, न जाने कब की है ना। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी हैबिट्स को हमें चेंज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो कि ये सारी ड्रिंक्स वगैरह हो गई और जो ये डाइट प्लान वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें कैसे असरदार करती हैं? बहुत बहुत असर करती हैं। डाइट आपको कुछ ऐसा, स्पेशली डाइट पे तो कुछ करना है नहीं, डाइट में आपको कुछ नहीं करना। आप जो रेगुलर खाना खाते हैं ना, वही खाना खाइए, वही खाना खाइए। बिकॉज अगर आपने डाइट में अपने मेजर चेंजेस ला दिए ना, तो आपको फिर क्रेविंग उठेगी। आप घर में अपने सारा वो खाना खाते देखेंगे ना, तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि मैंने कितने दिन से ये सारी चीज़ें खाई नहीं हैं। फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होंगी वो चीज़ें, और जब बर्दाश्त नहीं होंगी तो फिर आप ऐसे बैठ के खाओगे ना एक दिन या दो दिन, कि फिर आपको लगेगा कि नहीं बस अब मैं यही खाऊंगा, बस बहुत हो गया, मैंने वो सारी चीज़ें कर ली। फिर आप उसी पे आ जाओगे। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि आप वो सारी चीज़ों का टेस्ट हो जो आप अपने घर में बनाते हो, सब कुछ खाओ, बस आप इतना इतना खाओ, है ना। ताकि आप ये नहीं भूलने पाओ कि जो मेरे घर में चीज़ें बनती हैं उसका टेस्ट कैसा होता है। मेरे घर में जो सारी चीज़ें बनती हैं, मैं सब वो चीज़ें खाता हूँ, मैं सब वो चीज़ें खाती हूँ, मुझे सबका टेस्ट पता है।
ठीक है। लेकिन जो मैं पहले इतना इतना खाती थी या इतना इतना खाता था ना, अब वो मैं इतना इतना खाता हूँ या इतना इतना खाती हूँ, ठीक है। ये होता है पोर्शन कंट्रोल, ये होता है बैलेंस डाइट, ठीक। पहले सिर्फ मैं क्या करता था, दाल चावल रोटी सब्जी, या तो मैं रोटी सब्जी खा लेता था, या तो मैं दाल चावल ही खा लेता था। नहीं, आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना है, ठीक है। आपको दाल चावल सब्जी भी लेना है, सैलेड भी लेना है, दही भी लेना है, हर चीज़ अपनी डाइट में मेंटेन करके रखनी है, राइट। हर चीज़ मेंटेन करके रखनी है, ये होता है बैलेंस डाइट, है ना। हर चीज़ खानी है आपको। लिक्विड आपको प्रॉपर कंजम्पशन करना है लिक्विड का। लिक्विड क्या, पानी प्रॉपर पीजिए। आप खाना खा के इतना पेट भर लेते तो पानी पीने के लिए जगह ही नहीं रहती, और जब प्यास लगती है तो पता चलता है आप उस वक्त कुछ खा लिए, आपने समझा ही नहीं कि मुझे प्यास लगी है। तो वो पानी, वो आपको प्यास लगी होती है उस वक्त, जब आप उस वक्त कुछ भी खा लेते हैं, वो टाइम होता है आपको प्यास लगी होती है, ठीक है। और मैं ड्रिंक की बात कर रही थी, तो सॉरी मेरा ड्रिंक ठंडा भी हो गया। तो अभी मैं ड्रिंक आपको दिखाती हूँ कि मैं ड्रिंक कैसे बनाई हूँ। तो ये रहा वो ड्रिंक, मैजिकल ड्रिंक जो काम करता है, बहुत असरदार है ये मैजिकल ड्रिंक। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में कि ये ड्रिंक मैंने कैसे बनाया है। चलिए, यहाँ पर मैं 2 ग्लास पानी लूँगी, धनिया, खड़ी धनिया, साबुत धनिया, ये मेरा छोटा टीस्पून है, तो मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। इसी टीस्पून से 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, अजवाइन, कच्ची हल्दी, ये कच्ची हल्दी की गांठ है, ये मेरे पास है, ये अराउंड 1 इंच के बराबर है। तो ये भी मैं डालूँगी इसमें, ये थोड़ा सा बॉयल आ जाए उसके बाद डालूँगी। तब तक बॉयल करना है जब तक कि ये 2 ग्लास से 1 ग्लास पानी ना हो जाए, और फिर इस 1 ग्लास को आपको ठंड के सीज़न में ज़्यादा गर्म चाय जैसा पीना है, और गर्मी के सीज़न में आपको इसे गुनगुना करके पीना है। गुनगुना, हल्का गुनगुना रहेगा और उसे आपको पीना है। इसे अच्छे से आपको खौलाना है जब तक कि ये 1 ग्लास में ना हो जाए। हाई फ्लेम पे खौलने दीजिए आप इसे। पानी गर्म हो गया, अब ये मैं अपनी कच्ची हल्दी की गांठ जो है, ये कच्ची हल्दी की गांठ, इसको भी मैं ग्रेट करके डाल दूंगी। ये आपका इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है ये कच्ची हल्दी। ये जो आप पिसी हुई हल्दी यूज़ करते हैं ये तो ठीक है, आप ये भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं डाल सकते, ये भी डाल सकते हैं। लेकिन कच्ची हल्दी में जो मतलब रियल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि उसमें तो सूख जाती हैं चीज़ें, और ये कच्ची हल्दी में मतलब एकदम नेचुरल होती हैं चीज़ें, वो आपको इसमें बहुत अच्छी मिल जाएंगी। तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगी कि अगर आपको जो है तो कच्ची हल्दी की गांठ मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये पूरा अच्छे से हो गया है। ये 1 ग्लास के अराउंड, 1 कप के अराउंड जो है तो ये बच गया है। तो अब मैं जा रही हूँ इसे स्ट्रेन करने, ठीक है। तो चलिए गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं, और ये रहा ड्रिंक,
ये देखिए, चलिए ड्रिंक एंजॉय करते हैं। तो देख लिया आपने कि ड्रिंक कैसे बनाया है, ठीक है। इस ड्रिंक में जितनी भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं, जैसे आपका साबुत धनिया हो गया, धनिया जो हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। मोस्टली आजकल लोग थायराइड से भी जो है, तो थायराइड के पेशेंट आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। सॉरी, थायराइड के पेशेंट आपको बहुत मिल जाएंगे। थायराइड लेडीज़ों में भी बहुत कॉमन है, जेंट्स में भी आजकल होने लगी हैं। तो धनिया जो है वो बहुत काम करता है थायराइड के लिए। दूसरी चीज़ आपकी जीरा, जीरा जो है वो भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है जीरा, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं जीरा में। सौंफ की भी तासीर ठंडी होती है, गर्मियों के लिए सौंफ बहुत अच्छा होता है, इसलिए उसमें सौंफ डाला है। पाचन के लिए भी सौंफ बहुत अच्छा होता है। अजवाइन तो आपको पता ही है, बहुत अच्छा होता है पाचन के लिए, तो स्पेशली सबसे अच्छा होता है, ठीक है ना। तो डाइजेशन आपका बहुत अच्छा रखता है। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ कच्ची हल्दी बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, है ना। तो जितने भी बैक्टीरिया वगैरह पनपते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सारी चीज़ें होती हैं, उनको सबको ये मारता है, ये सारी चीज़ें, है ना। ये सब चीज़ें वो कट करता है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो बहुत अच्छी होती हैं। जो जितनी भी बैड इम्प्योरिटीज़ वाली चीज़ें हमारी बॉडी में आ रही हैं ना, उन सबको जो है ये क्योर करता है। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं हमारी बॉडी में, उन सबको ये जो है तो कहीं ना कहीं क्योर करता है, उन सबको हटाता है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में अच्छी चीज़ें जो है वो पनपती हैं, और ये टॉक्सिक चीज़ें जितनी होती हैं वो फ्लैश आउट होती चली जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ड्रिंक जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। तो आप ये ड्रिंक ट्राई करके देखिए, आपको रिज़ल्ट अपने आप 10 डेज़ में ही आपको रिज़ल्ट दिखने लगेगा, 10 डेज़ में ही। और ये ड्रिंक आपको लेना कैसे है? ये ड्रिंक आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं, तो अगर आप थायराइड वगैरह के पेशेंट हैं तो आप पहले थायराइड वगैरह की अपनी टैबलेट वगैरह ले लीजिए। उसके 45 मिनट्स के बाद आप ये जो है तो ड्रिंक ले सकते हैं, ठीक है। ये ड्रिंक आप ले लीजिए, 1 कप आपको भर के ले लेना है, 1 ग्लास भर के आपको ये ड्रिंक लेना है। गर्मियों का सीज़न चल रहा है, इसलिए आपको गुनगुना लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, ठीक है। गुनगुना लेना है, बिकॉज़ ऑलरेडी कुछ तासीरें गर्म होती हैं, तो आपको ज़्यादा गर्म नहीं लेना है। ऑलरेडी सीज़न गर्म होता है, हमारे बॉडी गर्म ऑलरेडी हीट प्रोड्यूस करती है, तो ज़्यादा गर्म चीज़ें आपको नहीं लेनी, ठीक है। आप बोलने लगो कि आपने बताया था गरम चीज़ें ले लो, तो हमने गर्म ली तो हमें गर्मी हो गई, यूरिन में जलन, नहीं, ऐसा नहीं। आपको गुनगुना लेना है, इतना गुनगुना कि आप ऐसे उसमें आप फिंगर डिप करो तो आप नॉर्मली उसमें उसको पी सको, ऐसा आपको गुनगुना लेना है, ठीक है। इतना रात में सोने से पहले आप सिर्फ़ और सिर्फ गुनगुना पानी ले लीजिए। आप अगर ये ले सकते हैं तो बेटर है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप ये बना के ले लीजिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप ये बना के नहीं भी ले पाते हैं तो रात को सोने से पहले सिंपल गुनगुना पानी ले लीजिए, सिंपल गुनगुना पानी, बस 1 ग्लास गुनगुना पानी ले लीजिए। और अगर आपने ये ड्रिंक बना ली तो वेल एंड गुड, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Till then, next vlog, like, share and subscribe.